मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति, जहां हम राजनीति की गहराई में उतरते हैं और सच्चाई को सामने लाते हैं। आज का टॉपिक है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल। जी हाँ, वो पल आ गया है जब सब कोई की सांसें थम सी गई। एनडीए को भारी बहुमत की प्रेडिक्शन मिली है, महागठबंधन को झटका और बीच में फंसी जन स्वराज पार्टी को ऐसा धक्का कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर, वो मशहूर स्ट्रैटेजिस्ट, अपनी ही पार्टी को भीड़ से वोटों तक नहीं पहुंचा सके। और हाँ, एक बड़ा सवाल जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या उनकी हार की आशंका इसलिए तो नहीं क्योंकि उन्होंने पिछले चुनावों में नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के लिए जमकर प्रचार किया था? क्या ये उनका करियर कर्ज बन गया है? आज हम इसी पर डीपली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डालें। नवंबर 2025 में हुए बिहार चुनाव के एग्जिट पोल ने साफ तौर पर एनडीए को मजबूत बताया है। न्यू इंडिया एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग एनडीए को 130 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। इकोनॉमिक टाइम और टाइम्स ऑफ इंडिया के पोल्स भी यही कहते हैं, एनडीए की जीत लगभग तय। महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां शामिल हैं, उसको 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन ये एनडीए के मुकाबले कमजोर लग रही है। और अब बात आती है जन स्वराज पार्टी की, प्रशांत किशोर की नई पार्टी, जो पूरे 243 सीटों पर लड़ी। उसको एग्जिट पोल ने महज 0 से 5 सीटें ही मिलने का प्रिडिक्शन किया। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट कहती है कि प्रशांत किशोर ने कहा था या तो 10 सीटें या 150, लेकिन रिजल्ट तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में इसे मैसिव ब्लो कहा गया है। ये वो पार्टी है जिसकी रैलियों में लाखों की भीड़ उमड़ रही थी। प्रशांत किशोर के पोडियम पर चाय की चुस्कियां लेते हुए स्पीचेस वायरल हो रही थी, लेकिन वो भीड़ वोटों में तब्दील क्यों नहीं हुई? ये सवाल बिहार की राजनीति का नया चैप्टर लिख रहा है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जन स्वराज पार्टी की शुरुआत 2024 में हुई थी, जब प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि वो अब स्ट्रैटेजिस्ट नहीं बल्कि फील्ड में उतरेंगे। उनका मंत्र था बिहार को नई राजनीति दे। उन्होंने यूथ, किसानों और महिलाओं के मुद्दों पर फोकस किया। रैलियों में 10-10 लाख लोग जमा हो रहे थे। सोशल मीडिया पर जन स्वराज ट्रेंड कर रहा था, लेकिन एग्जिट पोल बता रहे हैं कि वोट शेयर में 2 से 3% ही रह गया। क्यों ऐसा हुआ? पहला कारण ऑर्गेनाइजेशन की कमी। जनस्वराज पार्टी नहीं है, कोई सॉलिड ग्रास रूट स्ट्रक्चर नहीं। पुरानी पार्टियां जैसे जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के पास सालों का नेटवर्क है। प्रशांत किशोर की रैलियां तो चमकदार थी, लेकिन बूथ लेवल पर वर्कर्स की कमी ने वोटरों को कन्वर्ट करने में रुकावट डाली। लिवमिंट के पोल में महिलाओं का 60% वोट एनडीए हो गया, जो प्रशांत किशोर के टारगेट ग्रुप थे। दूसरा इशू, लोकल इश्यूज। बिहार में जाति, रोजगार और विकास के मुद्दे हावी हैं। प्रशांत किशोर ने पार्टी विदाउट प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट लाया, लेकिन वोटर्स को कॉन्क्रीट प्लान्स चाहिए थे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के लाइव अपडेट्स कहते हैं कि चाणक्य और सी वोटर जैसे पोलस्टर्स ने एनडीए को साफ जीत दी है। जनसुराज को थर्ड फोर्स के रूप में देखा गया, लेकिन वोटर्स ने पुराने खिलाड़ियों को प्रेफर किया। अब आते हैं उस वायरल सवाल पर, क्या प्रशांत किशोर की हार की प्रेडिक्शन इसलिए तो नहीं क्योंकि उन्होंने पिछले चुनावों में नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार किया था, स्ट्रैटेजी बनाई थी? तो ये थ्योरी सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रही है। आइए फैक्ट्स देखते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने बीजेपी के लिए स्ट्रैटेजी बनाई। चाय पे चर्चा कैंपेन हो या अच्छे दिन का नारा, सब पीके का दिमाग था। मोदी की लहर में बीजेपी को 282 सीटें मिली। फिर 2015 दिल्ली चुनाव में पीके ने आपको सपोर्ट किया और केजरीवाल 67-70 सीट्स जीत गए। ये दोनों कैंपेन्स पीके की जीनियस स्ट्रैटेजी के एग्जांपल्स हैं, लेकिन क्या यही उनका कर्ज बन गया बिहार में? नहीं। ये थ्योरी ज्यादा सेंसेशनल लगती है, लेकिन रियलिटी इससे अलग है। बिहार के वोटर स्मार्ट हैं, वो लोकल लीडर्स और इश्यूज देखते हैं, ना कि नेशनल कैंपेन के पुराने कनेक्शन। पीके ने 2020 में जेडीयू के खिलाफ काम किया था और 2022 में एनडीए छोड़ दिया। उनकी इमेज इंडिपेंडेंट थिंकर की बनी रही। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट कहती है कि जन स्वराज का फेलियर गैम्बल का रिजल्ट है, न कि पुराने प्रचार का। अगर मोदी केजरीवाल कनेक्शन इतना बड़ा इशू होता तो पीके की रैलियों में भीड़ क्यों उमड़ती? असल में हार की आशंका ज्यादा लोकल फैक्टर्स से जुड़ी है, जैसे जातिगत इक्वेशन, जहां ओबीसी और ईबीसी वोट एनडीए की तरफ गए। इंडिया टीवी न्यूज के अकॉर्डिंग आरजेडी को भी झटका लगा, लेकिन जन स्वराज तो लगभग नॉट आउट। फिर भी ये कनेक्शन इग्नोर नहीं किया जा सकता। कुछ एनालिसिस्ट कहते हैं कि पीके की फ्लिप फ्लॉप इमेज, कभी बीजेपी, कभी आप, कभी जेडीयू के खिलाफ, ने वोटर्स को कंफ्यूज कर दिया। लेकिन ये हार का प्राइमरी रीजन नहीं है। असली कारण है कि स्ट्रैटेजिस्ट बनना आसान है, लेकिन पार्टी लीडर बनना
बहुत मुश्किल। पीके ने 18 महीनों में जो किया वो कमाल था, लेकिन 5 साल का टाइम फ्रेम चाहिए ही होता है। मोदी केजरीवाल प्रचार का एंगल ये ज्यादा गेम बढ़ती है। पीके ने खुद कहा है कि वो सर्विस प्रोवाइडर थे, ना कि पार्टी मैन, लेकिन बिहार में वोटर्स पुराने लॉयल्टीज को भूलते नहीं। फिर भी ये हार का 10 to 20% कारण हो सकता है, 80% लोकल स्ट्रैटेजी का फेलियर ही है। अब फ्यूचर क्या है? अगर रिजल्ट्स एग्जिट पोल जैसे आए तो पीके को डिसीजन लेना पड़ेगा, या जन स्वराज को मर्ज करेंगे एनडीए में, या 2030 के लिए रीबिल्ड कर। यूट्यूब पर एक वीडियो में पीके ने कहा, हम हार मानेंगे नहीं, बिहार को नई लीडरशिप चाहिए और पीके जैसा ब्रेन चाइल्ड इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगली बार ज्यादा टाइम और स्ट्रैटेजी जरूर लगेगी। एग्जिट पोल जन स्वराज को झटका दे रहे हैं, लेकिन ये राजनीति का खेल है, हार से सीख मिलती है। प्रशांत किशोर की हार मोदी केजरीवाल प्रचार से नहीं, बल्कि बिहार की जटिल राजनीति से जुड़ी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं कि क्या पीके कमबैक करेंगे। जो भी हो, हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।